नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे हमारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। सो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं वो जस्ट अपोजिट होती हैं, जस्ट अपोजिट टू मेटल्स। दैट इज़, जो मेटल्स थे वो मैलिएबल थे, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं मैलिएबल नहीं होते। दे आर नॉट मैलिएबल। दैट मीन्स दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। अगर हम इनके ऊपर हैमर मारेंगे, हैमर से हिट करेंगे, सो ये शीट्स में तो कन्वर्ट होंगे नहीं, दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू शीट्स, बट क्या हो जाएंगे? ये बिखर जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन पे शीट्स अगर में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो ये बिखर जाएंगे, बिकॉज दीज आर ब्रिटल इन टेस्ट, सॉरी ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, सो जैसे ही हम इनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे किसी भी हैमर से, सो ये स्मॉल पीसीज के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, हैंस जो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी हमारे कि जो मेटल्स थे वो डक्टाइल थे, लेकिन दीज आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, दैट बिकॉज ऑफ द रीज़न ये क्या है? ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब होता है अगर उसके ऊपर हम किसी हैमर से या किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करें, अगर वो चीज़ बिखर जाती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम ब्रिटलनेस। सो नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल हैं, इसी वजह से इनको ना ही हम शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी थी कंडक्टिविटी। ठीक है, सो जो नॉन मेटल्स हैं ये कंडक्टर्स भी नहीं हैं। These are the non-conductors of metals, of electricity or heat, except, exception कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कंपोजिशन क्या है? कार्बन से बना होता है, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन जो ग्रेफाइट है इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैंस इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ लस्टर। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की थी उनके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो नॉन मेटल्स की होती। इसी तरह नश्चर, मेटल्स लस्टर शो करते थे, लेकिन दीज आर नॉन लस्टरस, हैव डल अपीयरेंस। इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, कौन? आयोडीन। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट लस्टरस। करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है दीज आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। कौन सा हो सकता है? सोच के देखो। यस, डायमंड। डायमंड की कंपोजिशन क्या है? कार्बन से मिलके बना होता है, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होता, बहुत ही हार्ड होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट टिल नाउ नॉन ऑन अर्थ। करेक्ट है। नाउ सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दीज कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट। मोस्टली जो मेटल्स थे वो सॉलिड थे, लेकिन नॉन मेटल्स जो है सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैसीय स्टेट में। सॉलिड नॉन मेटल्स के एग्जांपल देखो कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्बन है, बोरॉन है, ये बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम। वो क्या हैं? सॉलिड। लिक्विड के मरकरी लिक्विड होती है, ठीक है। ब्रोमीन, मरकरी सॉरी मेटल हो गया, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद गैसीय स्टेट में तो बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन है, ये सारे क्या हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं. सो नॉन मेटल्स कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. अनलाइक metals are usually in solid state except mercury. Correct. Now the seventh property is low melting boiling point. जो हमारे metals थे उनका melting और boiling point क्या था, very high था. most of the metals का, इनका melting और boiling point low होता है except boron, graphite and for third one which will could be definitely diamond. ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही हाई होता है. और एट्थ प्रॉपर्टी जो सोनरसिटी था, सोनरसिटी, दीज आर नॉट सोनरस एज वेल. अगर हम इन्हें किसी भी हार्ड चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं देंगे ये. दीज आर नॉट सोनरस एज वेल. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटल्स. बेशक नॉन मेटल्स मेटल के कंपैरिजन में बहुत कम है नंबर में, लेकिन इनका रोल भी किसी भी मायने में कम नहीं. जैसे कि कार्बन का ही एग्जांपल तुम ले लो. कार्बन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल. क्यों? बिकॉज द लाइफ ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. जो अर्थ के ऊपर लाइफ है, जितनी भी एग्जिस्टेंस है, हर चीज़ जो है वो कार्बन के कंपाउंड से बनी है. सो लाइफ जो है उसका एग्जिस्टेंस ही किसकी वजह से है, कार्बन कंपाउंड्स की वजह से. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, किसी भी कोई भी लिविंग थिंग है, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या फिर फूड मटेरियल देख लो, उनके अंदर जो प्रेजेंट विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी ईटेबल्स हैं, हर चीज़ किससे बनी है, कार्बन के कंपाउंड से मिलके बनी. सो इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा नॉन मेटल आता है वो है हाइड्रोजन. जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है. हर एक कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन. इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. जो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दैट्स वाई देयरफॉर इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन के लिए, कार्बन कार्बन. सो हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नॉन मेटल्स एंड इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ या फिर अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ईटेबल्स हैं, हर चीज़ जो है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से ही बनी हुई है. उसके बाद आती है थर्ड, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर respiration. So it is the most important element for the existence of life as well. For the existence of life on earth. Many more elements, non-metals are there, but most important non-metals are carbon, hydrogen and oxygen. So being in less in number, but in importance is quite important, quite high. करेक्ट है. थर्ड क्लासिफिकेशन एलिमेंट की क्या थी, मेटलॉइड्स. मेटल नॉन मेटल तो हमने सुने हैं, लेकिन व्हाट आर मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करें और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की शो करें. मतलब क्या, जो मेटलॉइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के बिटवीन होती हैं, इन दोनों के इंटरमीडिएट होती हैं.
ना तो ये कम्प्लीटली मेटल्स होते हैं ना ही नॉन मेटल्स होते हैं, इसीलिए हम इनको सेमी मेटल्स भी बोल देते हैं कई बार। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स। कैसे? जैसे कि कुछ मेटल्स दिखते हैं, लुक्स लाइक मेटल्स, सॉरी मेटलॉइड्स जो हैं कुछ दिखते हैं मेटल्स की तरह, लुक्स लाइक मेटल्स, ठीक है, बट ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। दिखने में तुम्हें वो मेटल्स की तरह दिखेंगे, शाइनी सरफेस होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम उनके ऊपर हैमर हिट करोगे वो बिखर जाएंगे। दे आर ब्रिटल इन नेचर। और ब्रिटल नेचर किनका होता है? नॉन मेटल्स का। और शाइनी नेचर किसका होता है? शाइनिंग सरफेस किसका होता है? मेटल्स का, ठीक है। उसी तरह ये जो हैं ना ही कंडक्टर होते, नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इंसुलेटर्स भी नहीं होते। जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक, ये रूम टेम्परेचर पे अगर बात करोगे, इनिशियली रूम टेम्परेचर कह लो, या फिर इनिशियली तुम इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही थोड़ा सा इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इसीलिए इन्हें हम सेमी कंडक्टर्स भी बोल देते हैं। मतलब कंप्लीटली कंडक्शन नहीं करते ये, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी कुछ परसेंट जो है कंडक्शन ये शो करते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। एंड सेमी कंडक्टर नाउ डेज सोलर पैनल्स में जो है मोस्ट कॉमन यूज़ है इनका, ठीक है, या फिर मैनी मोर, जैसे कि हमारे सिस्टम है दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स, उनके अंदर भी सिलिकॉन का काफ़ी यूज़, ठीक है। So these are the classification of metals, of elements, that is metals, non-metals and metalloids and their application. I hope ये समझ में आया होगा सबको। Thank you.